अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाज़रीन, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, लेकिन एक बड़ी शर्त रख दी गई है हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये शर्त पूरी करें, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। 2-3 दिन से बात चल रही थी कि मुज़ाकरात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बहुत से लोग इस बात की तरदीद कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ ज़राए ये भी बता रहे थे कि मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन जो क्लियर नहीं हो रहा था कि बात की मुज़ाकरात चल रही हैं कि नहीं। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो सिविल नाफरमानी का जो आपने ऐलान किया है वो ऐलान वापस ले लें। अगर आप सिविल नाफरमानी का ऐलान वापस ले लेते हैं तो उसके बाद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ आप तलवार लटका के रखें सिविल नाफरमानी की और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और यकीनन शायद ये ब्लैकमेलिंग ही होगी, अगर हम सोचते भी हैं तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से नहीं करना चाहिए। और या तो ये शर्त रख दें कि हम सिविल नाफरमानी को हम ख़त्म कर देंगे, आप हमारी ये शराइत हैं, अगर आप शराइत के ऊपर शराइत पे मान जाते हैं, दोनों में से एक शर्त भी मान जाते हैं। 2 शराइत हैं जिनमें एक तो रहनुमाओं की जो गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन रहनुमा, उनको छोड़ दिया जाए, और उसके अलावा जो दूसरी शर्त है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। बहरहाल दोनों में से एक शर्त भी मान ली जाए तो सिविल नाफरमानी की जो तलवार है उसको मौखर कर देना चाहिए, या उसको जो है फ़िलहाल के लिए टाल देना चाहिए। ये बहुत अहम बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। बहरहाल इस बात की तरदीद करते रहे हैं अता तारड़ साहब कल भी बात कर रहे थे कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने ही नहीं चाहिए और हो भी नहीं रहे हैं। अता तारड़ साहब को सोच लेना चाहिए, पहले अपनी पार्टी से बात कर लेनी चाहिए। अगर उनकी पार्टी मुज़ाकरात कर रही है तो आप उनसे पूछ लें, उसके बाद आप बयानबाजी करें। अगर आप इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी में यकीनन फ़र्क आएगा। अच्छा, बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब कल एक्सप्रेस न्यूज़ पे बैठे हुए थे, वहाँ पर उनसे सवाल हुआ कि आप पहले भी मुज़ाकरात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब वो इस्लामाबाद जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी। वो कहते हैं कि सियासी जमातों के साथ बातचीत होती रहती है जब भी, क्योंकि सियासी जमातों के साथ बातचीत वाला सिलसिला रुकना भी नहीं चाहिए, और जब भी कभी मौका आया तो हम बातचीत करते रहते हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद जा रहे थे तो उस वक्त बातचीत हो रही थी, मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। अभी भी बातचीत हो रही है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आके बैठेंगे। ये बात उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने क्लियर कर दी है कि अभी मुज़ाकरात की शुरुआत नहीं हुई है, अभी जो शुरुआत हुई है वो बातचीत की शुरुआत हुई है। तो अभी मुज़ाकरात के हवाले से अभी क्लियर नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेन बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शर्त हुकूमत की मान लेती है, सिविल नाफरमानी की तलवार को टाल देती है, तो उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। बहरहाल तलाल चौधरी साहब बड़े अहम रुकन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत मुखालफत करते हैं। वो अपनी हुकूमत को मशवरा देते हैं कि आप जो है ये PTI की बातों में ना आएँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त आपको झांसा दे देगी, ड्रामा करेगी, और इन्होंने फैज़ हमीद साहब को बचाना है, तो इसलिए ये आपको मुज़ाकरात का झांसा दे के ड्रामा कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन क्या तलाल चौधरी साहब की बात में इतना वजन है कि उनकी हुकूमत माने? क्योंकि अगर सिविल नाफरमानी की तरफ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यकीनन एक बड़ा नुकसान हो सकता है हुकूमत को, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि अब इमरान खान साहब खुलेआम ऐलान कर देंगे कि क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वोटर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है तो इमरान खान साहब के पास है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं ऐलान कर दूंगा अभी बहुत जल्द आने वाले हफ्ते के अंदर कि आप तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजना ही बंद कर दें। अगर रेमिटेंस बंद हो जाती है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में पैसे नहीं आते हैं तो पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। तो इस वजह से जो है इमरान खान साहब की बात को भी मानना चाहिए। अगर आप तलाल चौधरी या फिर अता तारड़ साहब की बातों में आते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान भी झेलना पड़ेंगे। तो यकीनन आपको बातचीत ज़रूर करनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए और हुकूमत को भी बातचीत करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये मुज़ाकरात हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मुज़ाकरात करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।